इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक सारणी दिया गया है जिसमें हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो आगे हमसे क्या कहा गया है कि ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न में हमें जो सारणी दिया गया है वो हमारा कुछ इस तरह का सारणी है। अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने इस सारणी में दो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम लिया है, एक तो ये वर्ग की चौड़ाई वाला और एक ये आयत की लंबाई वाला। अब ये दोनों मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम क्यों लिया है ये मैं आपको आगे समझाता हूं। तो देखिए हमें कहा गया है कि जो ये सारणी में हमें आंकड़े दिए गए हैं हमें इसको निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र खींचने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आयत चित्र हमने पिछले क्वेश्चन में भी खींचा हुआ है। तो इस प्रश्न में जो हमारा आयत चित्र बनेगा वो कुछ अलग आयत चित्र होगा। ठीक है, अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से ये पूरा हमें जो वर्ग अंतराल दिया है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी वर्ग अंतरालों में आपको जो अंतर मिलेगा संख्याओं का वो अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए पहले वर्ग अंतराल हमारा 1 से 2 है, इसमें सिर्फ 1 का अंतर है। फिर इसके बाद 2 से 3 वाले वर्ग अंतराल में भी 1 का ही अंतर है। लेकिन 3 से 5 वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें आप देखेंगे कि 2 का अंतर है। इसी तरह से 5 से 7 वाले में भी 2 का अंतर है और 7 से 10 वाले में 3 का अंतर है। इसके बाद 10 से 15 वाले में 5 का अंतर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसमें हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है इनमें जो अंतर है संख्याओं का वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न में जो हमारा आयत चित्र बनेगा वो थोड़ा अलग होगा, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में बनाना सीख चुके हैं उन सभी आयत चित्रों से। ठीक है, तो जब भी आपका इस तरह का प्रश्न आए जिसमें आपका जो वर्ग अंतराल है इनमें जो अंतर है संख्याओं का वो अगर अलग अलग दिया गया हो तो आप उसी तरह से आयत चित्र बनाएंगे जैसा हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको वर्ग अंतरालों के बीच का जो अंतर है संख्याओं का वो अगर अलग अलग दिया गया है तो आप इसमें इस तरह से एक वर्ग की चौड़ाई वाला कॉलम और एक आयत की लंबाई वाला कॉलम, 2 एक्स्ट्रा कॉलम लेंगे। ठीक है, ये आपको हर बार करना है ऐसे ही। तो इस तरह से अब देखिए हम इन दोनों कॉलम में क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ग की चौड़ाई वाला कॉलम है इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो हमें ये जितने भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनके बीच का अंतर हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि देखिए इस वाले वर्ग अंतराल में कितना अंतर है 1 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हमारा वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है 1 का ही है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद इस तीसरे वाले वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है 2 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, इसके बाद इसमें भी हमारा 2 का अंतर है तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए अगले वाले वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है 7 से 10 वाले में 3 का, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 10 से 15 वाले में 5 का अंतर है तो ये लिखा। इसके बाद 15 से 17 वाले में 2 का अंतर है तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है ये वर्ग की चौड़ाई, ये जब मैं आपको आयत चित्र बनाना सिखाऊंगा आगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आयत की लंबाई वाला में हम क्या करते हैं इसको जरा ध्यान से समझना आप। आयत की लंबाई हम कैसे निकालते हैं इसमें, ये देखिए इसका हमारे पास एक सूत्र होता है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा बारंबारता होता है यानी कि सबसे पहले हम बारंबारता लिखते हैं, फिर इसके बाद बटे में हम क्या लिखते हैं जो चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब जो हमारा वर्ग की चौड़ाई यहाँ पर हमने निकाला ये आप देख सकते हैं ये हमारा बटे में आता है और गुणा में क्या आता है सबसे कम चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे कम चौड़ाई। ये आपको थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला लग सकता है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है ये सूत्र है ये किस चीज का है, ये आयत की लंबाई निकालने का। ठीक है, तो इसी का उपयोग करके यहाँ पर हम आयत की लंबाई सभी में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले बारंबारता क्या है हमारा, बारंबारता ये जो बच्चों की संख्या है यही बारंबारता है। यहाँ पर मैंने बच्चों की संख्या लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर बारंबारता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे बारंबारता जो है ये 5 है तो 5 लिखा, बटे में ये चौड़ाई का मतलब क्या है वर्ग की चौड़ाई, यानी कि देखिए पहले वाले में वर्ग की चौड़ाई 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और गुणा में क्या है हमारा देखिए सबसे कम चौड़ाई। तो देखिए इन सभी वर्ग की चौड़ाई वाले में देखेंगे
देखेंगे आप तो सबसे कम चौड़ाई कौन सी है, ये आप देख रहे हैं 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा और 1 से भाग कर देंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, इसी तरह से ये बाकी भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में बारंबारता 3 है तो 3 लिखा ऊपर, बटे में इसमें भी देखिए वर्ग की चौड़ाई कितनी है 1, तो ये 1 लिखा, गुणा में सबसे कम चौड़ाई 1 है। ये जो 1 है ये सभी में लिखा जाएगा क्योंकि इन सभी वर्ग चौड़ाई में 1 जो है ये सबसे कम चौड़ाई है। ठीक है, इसलिए इन सभी में हमारा जो है 1 यही लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए बारंबारता 6 है और बटे में क्या आएगा हमारा, तो बटे में वर्ग की चौड़ाई आएगा और इसमें वर्ग की चौड़ाई 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और गुणा में सबसे कम चौड़ाई क्या है 1 है तो 1 लिखा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 गुणा 1, 6 एकम 6 और 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा बारंबारता 12 और 12 में हम भाग करेंगे किससे, वर्ग की चौड़ाई से, तो ये हो गया हमारा 2 और गुणा कितने से होगा 1 से, तो ये आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा बारंबारता 9 और इसमें वर्ग की चौड़ाई कितनी है 3 और गुणा होगा 1 से, तो ये 9 एकम 9 और 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला है बारंबारता 10 और इसमें हमारा वर्ग की चौड़ाई 5 है और गुणा होगा 1 से, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है बारंबारता 4 और बटे में क्या आएगा वर्ग की चौड़ाई 2 गुणा 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया कि हमने कैसे किया है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम आयत चित्र बनाते हैं। तो आयत चित्र बनाने के लिए आप इस तरह से एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और इसमें आप देखिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और इस तरह से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर खींच लिया। अब देखिए ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है इस पर हम बच्चों की संख्या दिखाएंगे और जो ये क्षैतिज रेखा है इस पर हम आयु दिखाएंगे, यानी कि जो बच्चों के आयु है वर्षों में वो हम इस क्षैतिज रेखा पर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर हमने वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई वाला 2 कॉलम क्यों लिया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो हमारा इसमें पहला वर्ग अंतराल है ये 1 से 2 है, तो पहला जो हमारा इस आयत चित्र में जो स्तंभ बनेगा वो 1 से 2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा यहाँ पर पहला स्तंभ बनेगा आयत चित्र का। ठीक है, और ये जो हमारा वर्ग की चौड़ाई 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर हमारा ये सभी क्या है वर्ग हैं, जितने भी इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये सारे वर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ एक चौड़ाई जो है वर्ग का वो ही लिया है और यहाँ पर हम स्तंभ बनाएंगे। तो देखिए स्तंभ बनाने के लिए जो हम यहाँ पर लेंगे लंबाई वो इस आयत की लंबाई वाले कॉलम में से लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्या है 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आयत की लंबाई जो है यानी कि 5 तक हम बढ़ाएंगे अपने स्तंभ को, यानी आयत चित्र बनाते समय जो पहला स्तंभ होगा हमारा वो हम इस 5 तक बढ़ाएंगे। यानी कि ये सभी जो आप देख रहे हैं ये इसको देखकर हमने नहीं लिखा है ये, ठीक है, ये हमने इसको देखकर लिखा है। जो ये आयत की लंबाई में 5 3 3 ये जो है इसको देखकर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए इन सभी में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा हमारा क्या है इसमें 6 है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 6 से ज़्यादा यहाँ पर लिख लिया, यानी कि 7 तक लिखा है। 7 तक क्यों लिखा है आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयत की लंबाइयों में सबसे बड़ा यहाँ पर 6 है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 से एक ज़्यादा 7 तक लिखा है। और ये क्षैतिज रेखा पर हमने ये 17 तक क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए इन सभी वर्ग अंतरालों में सबसे बड़ा यहाँ पर 17 है, इसलिए यहाँ पर हमने लास्ट 17 तक लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा वर्ग की चौड़ाई 1 है और पहला वर्ग अंतराल 1 से 2 है, इसलिए यहाँ पर हमारा पहला 1 से 2 यानी कि यहाँ पर हमारा पहला स्तंभ बनेगा। और कितना लंबा बनेगा, तो ये आप देख सकते हैं 5 तक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए पहला जो आयत की लंबाई है ये 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम इस तरह से 5 तक यानी कि यहाँ तक इस तरह से हम सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर इस
तरह से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और अब इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच करके ये हम यहाँ पर पहला स्तंभ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 से 2 तक ये बनाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल हमारा 1 से 2 है, इसलिए 0 से नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर 0 से नहीं था। अब इसके बाद दूसरा देखिए, इसमें हमारा वर्ग की चौड़ाई 1 ही है, यानी कि इसमें भी हमारा जो वर्ग की चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए 2 से 3 है, यानी कि 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, यानी कि 2 से 3 यहाँ तक हमारा होगा। और इसमें आप देखिए आयत की लंबाई कितनी है? 3, यानी कि इसमें हम यहाँ 3 तक लेंगे तो 3 हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे और अब हम इस 3 तक इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से स्केल की सहायता से ऐसे लाइन खींच करके और ये हम अपना दूसरा स्तंभ बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्या है, 3 से 5। तो 3 से 5 देखिए ये हमारा 3 है और 3 से लेकर 5 तक, यानी कि यहाँ तक हमारा ये बनेगा। ये देखिए 3 से 5 यानी कि यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग की चौड़ाई यहाँ पर हमारा 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा और इसमें आयत की लंबाई कितनी है? 3, तो इसलिए इसमें हम 3 तक करेंगे। और देखिए 3 हमारा यहाँ पर है तो ये हमारा यहाँ से होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इस तरह से हम लाइन खींच देंगे और फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से हम क्षैतिज रेखा तक ऐसे लाइन खींच करके और ये हम अपना अगला आयत चित्र का स्तंभ बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला देखिए हमारा क्या है, 5 से 7 है। ठीक है, तो 5 से 7 वाला देखिए हमारा 5 ये रहा और 7 ये रहा, यानी कि इसमें भी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। ठीक है, और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि वर्ग की चौड़ाई 2 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमारा आयत की लंबाई कितनी है? 6, तो इसलिए इसमें हम 6 तक लेंगे और 6 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा और ये हम इस तरह से सबसे पहले लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्केल की सहायता से ऐसे लाइन खींच करके क्षैतिज रेखा तक और इसको हम बढ़ा करके और अपना स्तंभ बना लेंगे। तो ये हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगला देखिए क्या है हमारा, 7 से 10 है और देखिए ग्राफ में हमारा 7 ये रहा और 10 ये रहा, यानी कि यहाँ से लेकर के ये हमारा यहाँ तक बनेगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वर्ग की चौड़ाई है, एक ये हो गया, एक ये 2 और एक ये 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है वर्ग की चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें आयत की लंबाई कितनी है? ये भी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 तक इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए 3 हमारा ये रहा, यानी कि ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस 10 तक यहाँ पर इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। ये आप स्केल से करेंगे, नहीं तो आपकी लाइन जो है ये टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से किया हमने। अब हम इस तरह से लाइन खींच करके और ये इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्तंभ बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 10 से 15 और 10 से 15 वाले में देखेंगे आप कि ये हमारा 10 है और 15 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये हमारा यहाँ तक बनेगा। ठीक है, इसका जो हमारा आयतचित्र का स्तंभ है ये यहाँ तक बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ग की चौड़ाई कितनी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक ये 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग की चौड़ाई 5 है। ठीक है, अब इसमें आयत की लंबाई कितनी है, ये 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 तक बढ़ाएंगे। तो देखिए 2 हमारा ये रहा, यानी कि ये हमारा यहाँ से आएगा और इसको हम इस 15 तक बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये हमारा 15 तक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले लाइन खींच लिया। अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम इसको इस तरह से लाइन को क्षैतिज रेखा तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो है अगला स्तंभ बन गया। इसके बाद जो लास्ट है ये आप देख सकते हैं 15 से 17 है और इसमें आप देखिए कि वर्ग की चौड़ाई 2 है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 17 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आप देख सकते हैं वर्ग की चौड़ाई एक ये और एक ये यानी कि 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया है और इसमें आयत की लंबाई भी 2 ही है। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा, ये आप देख सकते हैं यहीं पे आएगा, इसी लाइन पे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम ऐसे यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से इस तरह से हम क्षैतिज रेखा तक लाइन को खींच करके और हम यहाँ पर अपने आयत चित्र का लास्ट वाला स्तंभ बना लेंगे।
तो कुछ इस तरह से हमारा जो है आयत चित्र बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह का हम आयत चित्र कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें सारणी दी गई होती है उसमें हम इस तरह से वर्ग की चौड़ाई निकालते हैं, फिर इसके बाद आयत की लंबाई। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपने इस आयत चित्र वाले ग्राफ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई आपको पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करता हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।